हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, साइंस की नेक्स्ट क्लास नंबर 83 आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले आपको टोटल 82 तक क्लास हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पर अवेलेबल है। सभी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। और इस क्लास का आपको PDF मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिएगा और डे बाई डे रिविजन करते रहेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज की क्लास जो है आपको टेस्ट पेपर नंबर 53 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर इसका बढ़ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के ध्रुव की ओर जो वस्तु का भार है क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला जो शरीर का भाग है उसका नाम बताना है। ठीक है, तो निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का कौन सा भाग है? तो सही उत्तर इसका फेफड़ा होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं तो बताना है। तो सही उत्तर है इसका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? यानी कि दूध से क्रीम जो निकाला जाता है तो कौन से बल से निकाला जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण निकाला जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, डूबते सूरज का रंग लाल होता है। तो इसका कारण क्या है? तो डूबते हुए सूरज का जो रंग है वो लाल होता है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से देख सके। चलिए ठीक है, तो डूबते सूरज का रंग जो है वो लाल होता है। तो इसका कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण होता है। तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम बताना। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र का नाम क्या है? डायनेमो है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कांच क्या है ये बताना है। तो कांच क्या होता है? तो कांच होता है अति शीतित द्रव होता है। क्या होता है? अति शीतित द्रव। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8, श्वेत फास्फोरस किसमें डुबाकर रखा जाता है? ठीक है, तो श्वेत फास्फोरस है जो उसे किसमें डुबा के रखते हैं? तो इसे जल में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कौन सा कांच है जिसे लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है लेंस के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? तो आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या होता है? तो सही उत्तर इसका क्या है? डेसिबल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमारे हृदय का औसतन वजन होता है। तो हमारे हृदय जो है उसका वजन जो होता है, औसत एवरेज वजन जो है वो कितना होता है? तो सही उत्तर है 340 ग्राम के लगभग होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में मृग मारीचिका का क्या कारण होता है? तो रेगिस्तान में जो मृग मारीचिका बनता है उसका कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका प्रकाश का पूर्ण परावर्तन के कारण होता है मृग मारीचिका। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, पेंडुलम एक घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? ठीक है, तो पेंडुलम की घड़ी है जो कौन सी ऋतु में जो है अक्सर तेजी से चलती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? शीत ऋतु में। ठीक है ना, तो शीत ऋतु इसका राइट आंसर हो जाएगा। गर्मी में स्लो हो जाता है, शीत में अधिक तेज हो जाता है। ठीक है, गर्मी में स्लो क्यों हो जाता है? यानी कि सुस्त हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो पेंडुलम की जो सुई है उसकी लंबाई बढ़ जाता है गर्मी से। ठीक है, इसीलिए क्या हो जाता है? सुस्त हो जाता है। और शीत के मौसम में यानी कि ठंडी के मौसम में वो सिकुड़ करके छोटा हो जाता है तो वो तेज हो जाता है। इसका लॉजिक ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो मोटर कार के साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कौन से दर्पण का यूज करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है। ठीक है, तो वह कौन है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका क्या? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग होता है, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो कई बार क्वेश्चन आया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता? ठीक है, तो कौन सा रंग का प्रयोग नहीं होता है रंगीन टेलीविजन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काला रंग का प्रयोग नहीं होता है। तो लाल, हरा और नीला जिसे प्राथमिक रंग भी कहती हैं, तीनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग तीनों टेलीविजन में मिक्स रहते हैं और ये तीनों जो रंग है इसी को प्राथमिक रंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है ये बताना। तो वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक जो है वो कार्य करता है ये बताइए। तो सही उत्तर क्या है? तो निकेल कार्य करता है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि RBC का निर्माण कहाँ पर होता है ये बताना है। तो RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो सही उत्तर है अस्थि मज्जा में होता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, और पीलिया को कब्रिस्तान बोलते हैं। ठीक है, पीलिया में मरता है और जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है।
नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है उच्च उन्तांश, ठीक है, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी डैश होता है, यानी कि क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका उसकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो उच्च पर जाएगा यानी कि ऊंचे पर जाते हैं तो मानव में जो आरबीसी की मात्रा वो क्या होता है उसकी संख्या बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी के मुख्य कार्य क्या है ये बताना है। तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना, यानी कि शरीर के अंदर बॉडी के अंदर जो भी रोग होता है उससे लड़ने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है जल, ठीक है, सॉरी, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है ये बताना, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर यानी कि मानव के ब्लड में प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका डब्ल्यूबीसी करता है, यानी कि व्हाइट ब्लड जो रहता है वो करता है। तो इसका कार्य है कोई भी बाहरी पदार्थ आता है उससे पहले लड़ाई करना कि कौन है मतलब सही चीज़ है गलत चीज़ है, यानी कि कोई जैसे रोग आ जाता है, ठीक है, कोई रोग रहता है तो उससे पहले लड़ाई कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है और उसे मार के भगाता है ताकि बॉडी स्वस्थ रहे, ठीक है। तो रोग से लड़ने का कार्य कौन करता है, तो डब्ल्यूबीसी करता है। और कोई बाहरी पदार्थ भी शरीर के ब्लड में प्रवेश करता है तो उससे सबसे पहले जो प्रतिक्रिया करता है वो डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। सर्वग्राही मतलब कि ग्रहण करने वाला, यानी कि कोई कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको रहने पर आदमी सभी जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है, यानी कोई भी ब्लड वो ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो सर्वग्राही जो बोलते हैं वो किसे बोलते हैं, तो सर्वग्राही बोलते हैं रक्त ग्रुप AB को बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। AB को क्या बोलते हैं, सर्वग्राही बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निम्न रक्त वर्ग में सार्वत्रिक दाता, ठीक है। सार्वत्रिक दाता किसे बोलते हैं, तो सार्वत्रिक दाता जो बोलते हैं रक्त ग्रुप O को बोलते हैं, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति का रक्त यानी ब्लड ग्रुप O है तो वो हर किसी को दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति का यदि ब्लड ग्रुप AB है तो वह कोई भी रक्त को वह ले सकता है, ठीक है। इसलिए सर्वग्राही होता है, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला और दाता मतलब देने वाला, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा रक्त वर्ग नहीं हो सकता ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका O, ठीक है। तो O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, ठीक है। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग यानी कोई पुरुष है उसका रक्त जो ब्लड ग्रुप है O AB हो तथा महिला है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो B रहे, ठीक है, तो उनकी संतानों में कभी भी O ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता, या तो AB होगा या B होगा या तो A होगा, ठीक है, लेकिन O नहीं हो सकता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, यदि पिता का रक्त वर्ग A है, ठीक है, पिता का रक्त वर्ग A है तथा माता का रक्त यानी कि ब्लड ग्रुप O हो तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, यानी कि होने की संभावना क्या है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना। तो सही उत्तर है इसका O होगा, ठीक है। क्या होगा, O हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, रुधिर वर्ग B वाला, ठीक है, रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है तो वो किसे दे सकता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो किसे देगा, तो वो B वाले को दे सकता है या फिर जिसे AB ब्लड ग्रुप है उसको वो दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है सेरेब्रम किससे संबंधित है ये बताना। तो सेरेब्रम का संबंध किससे है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका मस्तिष्क से, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जिसका नाम क्या है ये बताना है। तो मनुष्य के शरीर का मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग है उसका नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है प्रमस्तिष्क बोलते हैं उसे, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, ठीक है। तो मानव शरीर की कौन सी कोशिका होता है जिसमें सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होते हैं। तो सही उत्तर क्या है, तो मस्तिष्क कोशिकाएं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है ये बताइए। तो मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है। तो सही उत्तर है 31 यानी कि 31, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण केंद्र है वो कहाँ पर होता है यानी किसमें स्थित होता है ये बताना, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी कशेरुक को रज्जु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कशेरुक को रज्जु में होता है तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर कितना 54 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त, ठीक है, निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है क्या बोलते हैं, वायु श्वसन बोलते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना प्रतिशत होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए 4% होता है। नेक्स्ट है, केब्स चक्र, ठीक है, केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है ये बताइए। तो केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो पाइरूबिक अम्ल का होता है। तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है ये बताना है। तो नेफ्रॉन का संबंध किससे है, तो ब्रिक यानी कि किडनी से संबंधित है। ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट है अपोहन, जिसे इंग्लिश में डायलिसिस भी बोलते हैं, का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो अपोहन को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेगा। तो अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका ब्रिक की। ठीक है, तो किडनी की पूरा कार्य करने के लिए किया जाता है अपोहन यानी कि डायलिसिस। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है ये बताना है। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया कहाँ होता है, तो अंडवाहिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन भी अंडवाहिनी में। आगे, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गर्भाशय में शिशु की विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग करते हैं, कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं या निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका अल्ट्रासाउंड किरण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति किया जाता है ये बताइए। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, भ्रूण नाल के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं ये बताइए। तो स्त्री को जो नसबंदी होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। ठीक है ना, ट्यूबेक्टोमी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है। ठीक है, तो निम्न में कौन जो है वो एक ग्रंथि नहीं है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका जठर। ठीक है, तो जठर ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं ये बताइए। तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो सही उत्तर इसका पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे छोटी ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि ही है। तो ऑप्शन से सही होगा, जिसे पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। ठीक है, तो गाय और भैंस की जब दूध निकालना रहता है तो उसमें कौन से हार्मोन की सुई लगाया जाता है ये बताना। ठीक है ना, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो सही उत्तर है इसका ऑक्सीटोसिन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाया जाता है। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन का नाम क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है TSH हार्मोन। ठीक है, TSH हार्मोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, निम्नलिखित में से किसमें कुछ क्रिया, ठीक है, कुसंक्रिया, ठीक है, कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा, ठीक है, मिक्सीडीमा होता है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण, ठीक है ना, मानव शरीर में मिक्सीडीमा, ठीक है, मिक्सीडीमा होता है ये बताना। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका अबटू ग्रंथि। ठीक है, तो अबटू ग्रंथि है जो कि कुसंक्रिया करता है, यानी कि सही से कार्य नहीं करता है, तो मिक्सीडीमा होता है मानव शरीर में। आगे है, निम्नलिखित हार्मोन में से कौन किसमें आयोडीन होता है ये बताना। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा, तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर है थायरॉक्सिन में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है ये बताना। तो सही उत्तर है इसका पराबट्टू। ठीक है, पराबट्टू, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। ठीक है, तो रक्त दाब है यानी ब्लड प्रेशर है, उसको नियंत्रण यानी कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो अधिवृक्क के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन है सही होगा। आगे है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ठीक है, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो एड्रिनल ग्रंथि से होता है। ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंसुलिन है एक प्रकार का डैश। ठीक है, तो इंसुलिन एक प्रकार का क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर है हार्मोन है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन। ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का इकाई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है ये बताना। तो कौन सा है जो निम्नलिखित में से एक हार्मोन है, तो ऑप्शन सी इंसुलिन एक हार्मोन है। आगे कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण, ठीक है, निस्सारण के लिए उत्तरदायी है ये बताइए। तो कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है ये बताना है।
तो सही उत्तर है इसका क्या, अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आंख के किस भाग में पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आंख के कौन से भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है ये बताना है, तो सही उत्तर है रेटिना पर बनता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों, ठीक है, रेटिना में रंगों में, ठीक है ना, रेटिना में रंगों में क्या करता है विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो कौन सी उपस्थित होता है ये बताना। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से और पढ़ लेंगे, एक बार समझेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं। बोल रहा है क्या क्वेश्चन में, देखिए मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों को, ठीक है ना, रंगों में क्या करता है विभेद के लिए उपस्थित जो होते हैं उसका नाम बताना है, तो उसका नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, तो कोन्स उपस्थित होता है, क्या रहता है कोन्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 आइरिस। ठीक है, आइरिस का कार्य क्या है ये बताइए, तो आइरिस का क्या कार्य है, तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना यानी कि कंट्रोल करना, तो पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है, तो आइरिस करता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किसके कारण होता है ये बताइए, तो त्वचा का रंग जो है वो किसके कारण होता है, तो मेलानिन के कारण, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है। ठीक है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग का नाम क्या है, तो सही उत्तर है त्वचा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में सबसे अधिक जो कठोर पदार्थ है उसका नाम क्या है, तो दंत बल्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। ठीक है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है ये बताना है, तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है फ्रेंड्स ये बताइए, तो सही उत्तर है लोहा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है ये बताना, तो मानव का जो सामान्य रक्तदाब होता है यानी ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है ये बताना है, तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो सेंटीग्रेड में दिया है ऑप्शन में, तो सेंटीग्रेड में बताना। ठीक है ना, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल का आवरण जो होता है वो कैप्सूल जैसे अपन लोग खाते हैं ना, कैप्सूल जैसे बिकोसूल कैप्सूल है। ठीक है, तो उसका जो ऊपर का आवरण होता है वो किसका बना होता है ये बताना है। ठीक है, तो कैप्सूल का आवरण जो होता है वो होता है, तो क्या होता है किसका बना होता है ये बताइए, तो सही उत्तर है इसका स्टार्च का होता है। किसका होता है, स्टार्च का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 शहद का प्रमुख घटक है, तो शहद का जो प्रमुख घटक है उसका नाम क्या है, तो सही उत्तर है फ्रक्टोज, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शहद में मुख्यतः होते हैं। ठीक है, तो शहद में जो मुख्यतः होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट करता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक करता है और तुरंत भी करता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। कितने हो गए, 2 हो गए अभी तक ना, चलिए 2 हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, और अब देखते हैं अपन 55 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए 55 नंबर में देखते हैं, 1 मिनट थोड़ा सही से कर लेते हैं सही से। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें टेस्ट पेपर 55 में, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है। ठीक है, पुनः जो संग्रह होता है वो कहाँ पर होता है ये बताना है, यानी किस रूप में होता है या कहाँ पर होता है ये बता, किस रूप में होता है ये बताना। ठीक है, तो मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ये बताना। ठीक है, तो किससे मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है वो व्यक्त किया जाता है, तो किसमें व्यक्त किया जाता है ये बताइए, तो सही उत्तर है इसका भाग प्रति मिलियन में किया जाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है ये बताइए, तो शरीर में ऊतक का निर्माण यानी कि सेल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है ये बताइए, तो प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या मानते हैं, तो शरीर के निर्माण करने वाला माना जाता है, किसे, प्रोटीन को मानते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं ये बताइए, तो एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं, तो प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है जिसका नाम क्या है ये बताना। ठीक है ना, तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी जो पदार्थ है उसका नाम बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम
प्राणायाम इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाता ये बताना है, तो चावल में प्रोटीन नहीं होता, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो निम्न में सबसे अधिक जो प्रोटीन है वो किसमें पाया जाता है, तो सही उत्तर है सोयाबीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, तो किससे पाते हैं, जो व्यक्ति शाकाहारी है वो अधिकतम प्रोटीन किससे पाते हैं, तो दाल से पाते हैं, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन को सर्वप्रमुख स्रोत है, ठीक है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सोयाबीन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा जमा होती है, ठीक है, तो मानव शरीर में जो वसा है वो कहाँ पर जमा होता है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, वसा उत्तक में जमा होता है वसा, ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं, ठीक है ना, किससे ऊर्जा जो है वो प्राप्त नहीं होता है, यही तो क्वेश्चन होगा, नहीं होती है, ठीक है, तो निम्न में से किससे जो है ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है ये बताना है, ठीक है, तो विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, ठीक है, तो रक्षात्मक पदार्थ किसे बोलते हैं ये बताइए, तो सही उत्तर है विटामिन को बोलते हैं रक्षात्मक पदार्थ, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है गाजर किस विटामिन का समृद्ध होता है, यानी कि गाजर में मुख्य रूप से कौन से विटामिन पाया जाता है ये बताना है, तो सही उत्तर है विटामिन ए पाया जाता है गाजर में। आगे मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, यानी कि स्टोर कहाँ रहता है विटामिन ए मानव के शरीर में ये बताना है, तो सही उत्तर है यकृत यानी कि लीवर में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है ये बताइए, तो रतौंधी का मुख्य जो कारण, यानी कि कहने का मतलब है रतौंधी जो होता है वो कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना है, तो सही उत्तर है विटामिन ए की कमी के कारण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन ए उपलब्ध होता है, ठीक है, तो विटामिन ए निम्न में से किसमें उपलब्ध होता है ये बताना है, तो सही उत्तर है गाजर में होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है थायमिन है, ठीक है, तो थायमिन किसका नाम है ये बताना है, ठीक है, थायमिन किसका नाम है, विटामिन B1 का, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोकोबालामिन नाम है, ठीक है, साइनोकोबालामिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो साइनोकोबालामिन कहते हैं विटामिन B12 को बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को चर्म में यानी कि चमड़े में यानी कि चर्म यानी त्वचा को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है वह है, ठीक है, तो खट्टे फलों में पाए जाने विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, तो कौन सा विटामिन है वो नाम बताना है, और वह त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा विटामिन सी, ठीक है, तो विटामिन सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी जिसका प्रमुख कार्य है क्या, प्रमुख कार्य है त्वचा को यानी कि मानव के जो चर्म है, ठीक है ना, चमड़ा जो है उसको स्वस्थ रखने का कार्य करता है, और यह प्रमुख रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे आम हो गया, सॉरी जैसे आपका नींबू हो गया, फिर आंवला हो गया, इस मन में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बोल रहा है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है जिसका नाम क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर होगा आंवला, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है ये बताना है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल है, ठीक है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है ये बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या है, विटामिन है, ठीक है, तो विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है, तो दांत से जो खून गिरता है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण गिरता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण गिरता है, ठीक है, तो विटामिन सी महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी होता है, तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में अपन लोगों को भी लेना है, ठीक है ना, तो आंवला खाइए, नींबू खाइए, इससे विटामिन प्रचुर मात्रा में विटामिन सी आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, ठीक है, तो कोई भी सब्जी से किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला जो विटामिन है उसका नाम बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, विटामिन डी, ठीक है, तो विटामिन डी कोई सब्जी से प्राप्त नहीं होता, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है ये बताना है, ठीक है, तो प्रातःकालीन यानी कि सुबह की धूप से जब मानव शरीर को त्वचा जो है वो रिएक्शन करता है तो कौन सा विटामिन मिलता है ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी और विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मछलियों के यकृत यानी कि लीवर के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, ठीक है, तो मछली के तेल में जो लीवर की तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो सही उत्तर है इसका विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है ना, तो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है
मछली के तेल में। नेक्स्ट है विटामिन डी के सर्जन में के निम्न में से कौन सा पाया जाता है ये बताना। ठीक है, तो विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कौन सा पाया जाता है ये बताइए। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। ठीक है, तो रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन जो होता है वो क्रियाशील होता है, तो इसमें विटामिन के होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा, विटामिन के। नेक्स्ट है दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ठीक है, तो दांत में जो होता है वो निम्नलिखित में से क्या होता है, तो कैल्शियम होता है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है ये बताइए। ठीक है, तो दांतों की विकृति का संबंध निम्न में से किसके साथ है, तो फ्लोरीन के साथ है। ठीक है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ठीक है, तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा जो खनिज है वो आवश्यक होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ये बताना। ठीक है, तो सागर का जो खरपतवार रहता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो यह होता है आयोडीन के लिए, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आयोडीन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है ये बताना। ठीक है, तो सर्वोत्तम स्रोत जो कि आयोडीन का है वो कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है शैवाल। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण के लिए आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, तो हड्डी के लिए जो उपयोगी तत्व है निम्न में से उपस्थित या हड्डी के निर्माण के लिए जो होता है तत्व इंपॉर्टेंट उसका नाम क्या है ये बताना है। तो कैल्शियम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हड्डी के लिए, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है 50%, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको, एक नंबर साइड। हाँ चलिए देखिए इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है ये बताना। तो मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है, तो यह पालक से करता है, तो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, पालक खाइए और लोहा प्राप्त कीजिए। नेक्स्ट है लौह आवश्यक है, यानी कि लोहा जो है शरीर में किसके लिए क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी ऑल ऑफ दीज, यानी हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए। हीमोग्लोबिन और आरबीसी के निर्माण में क्या होता है, उपयोगी होता है। लौह तत्व है वो शरीर में सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी जरूरी होता है। शरीर के उत्तक यानी कि जो कोशिका होता है तथा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी कार्य करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सबसे अधिक आयरन किससे प्राप्त किया जाता है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो मात्रा में आयरन होता है वो किससे प्राप्त करते हैं ये बताइए। तो सही उत्तर है हरी पत्तीदार सब्जी से प्राप्त किया जाता है आयरन, मतलब लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पालक क्या है, तो हरा पत्ती ही तो है, हरा सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो किसमें भरपूर मात्रा में लौह तत्व पाया जाता है ये बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा क्या, हरी सब्जी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। सीमेंट और अस्थियों दोनों को विद्यमान तत्व है। ठीक है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व जो है उसका नाम क्या है ये बताना। ठीक है, तो सीमेंट में और अस्थि में दोनों में जो उपस्थित तत्व है उसका नाम बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम। सॉरी, चलिए बढ़ते आगे। इसका कैल्शियम हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, यानी किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है ये बताना है। तो सही आंसर होगा लोहा की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। आगे विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन इससे बनता है ये बताना है। ठीक है, तो रक्त का थक्का बनाने में जो मदद करता है वो विटामिन के करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि जब खून जमता है, जैसे कोई ब्लड कहीं पर बॉडी में कट लग गया तो वहाँ से जब ब्लड निकलता है तो उसको जमने में जो मदद करता है वो कौन सा विटामिन करता है ये बताना है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के उपयोगी होता है, तो विटामिन डी मतलब विटामिन के मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है ये बताना है। तो पालक की मात्रा में अधिक मात्रा में आयरन यानी कि लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट है कि विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, विटामिन ई क्यों महत्वपूर्ण है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका राइट आंसर है क्या, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। ठीक है ना, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए उपयोगी होता है कौन, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है। ठीक है ना, विटामिन ई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विटामिन ई जो होता है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो लिंग ग्रंथि के सामान्य क्रिया में संचालन करने के लिए। नेक्स्ट है मानव शरीर में कौन से अंग का, ठीक है ना, मानव शरीर में कौन से अंग का
प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कौन सा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। ठीक है, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर होगा लाइसोसोम को कहते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 80% से अधिक सेल यानी कि कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, तो 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ है जिसका नाम क्या है? तो जल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है, तो किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? कोशिका भित्ति के कारण, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है ये बताइए। तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है क्या? स्रावी। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है ये बताना है। तो डीएनए जो है वो कौन सा कोशिकांग निम्नलिखित में से रखता है? तो ये रखता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोगैम्ड। ठीक है, प्रोगैम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर है एजिंग कहते हैं उसे। क्या बोलते हैं? एजिंग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसके द्वारा किया गया? तो नाल तथा रस्का ने किया था, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो वनों को उगाने के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है बाढ़ को रोका जा सकता है। तो बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर है क्या? नदियों पर बांध बनाकर वृक्षारोपण करके। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नदी पर बांध बनाइए और वृक्षारोपण कीजिए तो बाढ़ को क्या करते हैं? रोक सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो मैंग्रोव वनस्पति जो है वो कहाँ पर पाया जाता है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सुंदरबन में। ठीक है ना, तो सुंदरबन यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में सुंदरबन। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एपीफाइट्स। ठीक है, एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती है। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? यांत्रिक मदद हेतु। ठीक है, तो यांत्रिक मदद हेतु क्या करते हैं? एपीफाइट जो कि दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है भोपाल में दुर्घटना जो हुआ था गैस शराब का। ठीक है ना, तो कब हुआ था? 3 दिसंबर में हुआ था। ठीक है, 3 दिसंबर 1984 में यह घटना हुआ था। भोपाल में जो गैस रिसाव का दुर्घटना हुआ था उसमें कौन सी गैस लीक हुआ था ये बताना है। ठीक है ना, चलिए तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस था। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस, जिसे शॉर्टकट में MIC भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी गैस वायु प्रदूषित नहीं करती है ये बताना। ठीक है, तो कौन सा गैस निम्न में से वो वायु को प्रदूषण नहीं करता है? तो सही उत्तर है इसका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है औद्योगिक बहिर्शराब द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से अपत्रिन को उपयोगी पाया गया। ठीक है, तो किसे उपयोगी पाया गया है ये बताना है। ठीक है, तो सही उत्तर है इसका किसे पाया गया है? तो पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो औद्योगिक बहिर्शराब के द्वारा जो जल प्रदूषण होता है उसे रोकने में पार्थेनियम और हाथी घास दोनों को दोनों यूजफुल होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऊर्जा के, ठीक है ना, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ठीक है, तो ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती है ये बताना है। तो सही उत्तर है सौर से। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से आप जब विद्युत बनता है या कुछ भी करें सौर ऊर्जा से, ठीक है ना, सौर से यानी सौर प्लेट से, तो उसमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है ना, बाकी कोयला जला करके, परमाणु से, पेट्रोल जला करके, तो ये समय से तो प्रदूषण होगा ही होगा। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से, ठीक है, निम्नांकित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है ये बताना है। ठीक है, तो अधिकतम जो ध्वनि प्रदूषण का कारण है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? जेट उड़ान। ठीक है, जेट उड़ान से ध्वनि प्रदूषण अधिक मात्रा में होते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्थियों का अध्ययन यानी कि हड्डी के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ठीक है, तो यानी कि अस्थियों का अध्ययन को क्या कहते हैं या हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हड्डी के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं।
नेक्स्ट है तितलियों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, तो तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका क्या, लेपिडेटेरियोलॉजी, ठीक है, लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं किसका, तितलियों के अध्ययन को लेपिडेटेरियोलॉजी कहते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है 57 नंबर टेस्ट पेपर 57 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, यानी कि मछली से संबंधित अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो सही उत्तर है इक्थियोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी सही होगा इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट है मधुमक्खियों के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है ये बताना है, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसे क्या, ऑप्शन ए एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़े हैं ये बताना है, ठीक है। तो एडवर्ड जेनर जो है निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं, तो चेचक से जुड़े हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, यानी कि रुधिर परिसंचरण की व्याख्या सबसे पहले किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था ये बताइए। तो हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था, डीएनए की जो संरचना उसके सबसे पहले रेखांकित किसके द्वारा किया गया था, तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ये बताइए। तो विकास का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो सही उत्तर है डार्विन के द्वारा, यानी कि चार्ल्स डार्विन इनको बोलते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है। तो किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी या फिर जेनेटिक्स कहा गया ये बताइए। तो सही उत्तर है वाटसन के द्वारा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है ये बताइए। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो जोसेफ लिस्टर बोलते हैं इनको, ठीक है, पूरा नाम जोसेफ लिस्टर है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया ये बताना है। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा बनाया गया, ऑप्शन से सही होगा। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था ये बताइए। तो हिस्टोलॉजी जो सर्वप्रथम हिस्टोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था किसके द्वारा, मेयर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है, ठीक है, तो कहां पर होती है ये बताना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तलवे पर होता है, ठीक है। तो मनुष्य के त्वचा जो है सबसे मोटा कहाँ होता है, तो तलवे पर होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन है ये बताना है, ठीक है। तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किनके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका खुराना के द्वारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया गया, ठीक है। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था, तो सही उत्तर है खुराना के द्वारा, ऑप्शन भी सही हो गए। नेक्स्ट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था ये बताइए। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, ठीक है, द्विगुणित क्रोमोसोमों की संख्या कितना होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है 23 होता है, यानी कि दो को एक बार गिना, द्विगुणित मतलब कि एक जोड़ा में गिना जाए तो कितना क्रोमोसोम होगा मनुष्य में, तो 23 जोड़े होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो टोटल जो होता है गुणसूत्रों की संख्या वो 46 होता है, जोड़ा में पूछे तो 23, टोटल 46, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए जो उत्तरदायी क्रोमोसोम है उसका नाम क्या है, तो सही उत्तर है पिता का क्रोमोसोम, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मनुष्य में, ठीक है, अवशेषी अंग नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य में कौन जो है वो अवशेषी अंग नहीं है ये बताना है। तो सही उत्तर है सामने वाले चपटे दांत, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है केंचुआ की कितनी आंखें होती हैं ये बताना, ठीक है ना। तो केंचुआ के कितने आंख होते हैं, तो कोई भी आंख नहीं होता, ऑप्शन डी सही होगा, केंचुआ का कोई भी आंख नहीं होता। नेक्स्ट है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है, बिच्छू जो होता है उसका विष कहाँ पर होता है ये बताना, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा डंक में होता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस है एक, तो क्या है ऑक्टोपस ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, मृदु कवची है, ठीक है ना, क्या है मृदु कवची के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से, ठीक है, निम्न में से कौन सा एक मीन है, ठीक है, कौन सा एक जो है क्या है मीन है वो बताना है। तो सही उत्तर क्या है, तो सही उत्तर है इसका फ्लाइंग फिश, ठीक है, फ्लाइंग फिश जो है क्या है, तो एक मीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संसार की किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है, ठीक है, संसार में किसकी जीव संख्या सर्वाधिक है ये बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 24 का मछली का, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक मिनट, हाँ
ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियाँ मर जाती है, तो क्यों मर जाती है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है क्या, कि वे सांस नहीं ले पाती है इसलिए मछली मर जाती है। आगे, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में अधिक मछलियां मरती है। क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में मछली अधिक मरती है, इसका कारण क्या है ये बताना है। तो सही उत्तर है O2 के अपक्षय के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, O2 के अपक्षय होने के कारण। नेक्स्ट है, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं ये बताइए। तो मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो 3 कक्ष होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीत रक्तीय प्राणी के अंतर्गत कौन आता है ये बताइए। तो शीत रक्तीय प्राणी के अंतर्गत मछली भी आता है, छिपकली, मेढक सभी आता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निरीशंस, ठीक है। निरीशंस प्राणी कौन सा है ये बताना, ठीक है। निरीशंस प्राणी कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है कछुआ, ठीक है। तो कछुआ निरीशंस प्राणी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो किंग कोबरा सही होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डायनासोर थे, ठीक है। तो डायनासोर थे तो क्या थे ये बताइए। तो सही उत्तर है मेसोजोइक सरीसृप, ठीक है। मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है, डायनासोर आता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है ये बताना है, ठीक है। तो सांप से लड़ने वाला प्राणी है जिसका नाम क्या है, तो नेवला इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन, ठीक है, यानी कि उड़ने में नहीं उड़ पाने वाला जो पक्षी है उसका नाम बताना, ठीक है। उड्डयनहीन मतलब नहीं उड़ पाने वाला, ठीक है ना। तो न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला जो नहीं उड़ने वाला पक्षी है उसका नाम बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा कीवी, सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स है तो क्या है ये बताइए। तो सही उत्तर है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी का नाम है आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है ये बताइए। तो पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो अंटार्कटिका में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट टेस्ट पेपर नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वह है, यानी उसका नाम क्या है ये बताना है कि वह उड़ तो नहीं सकता है लेकिन दौड़ सकता है सबसे तेज, इसका नाम बताइए। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रिच, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पाबो क्रिस्टेंसस, ठीक है। पाबो क्रिस्टेसस, ठीक है। पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है ये बताना, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि मोर का, ठीक है। तो मोर का ये वैज्ञानिक नाम है पाबो क्रिस्टेसस। नेक्स्ट है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है ये बताइए। तो डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा स्तनधारी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है। तो कौन सा प्राणी है जो स्तनधारी नहीं है, तो ऑप्शन ए मछली स्तनधारी नहीं है। नेक्स्ट है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं, ठीक है। तो डॉल्फिन किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं ये बताइए। तो सही उत्तर है स्तनी में किए गए हैं, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है, ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन है ये बताइए। तो सही उत्तर है बाघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हुवेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं ये बताइए। तो हुवेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है ये बताइए। तो नियत तापी प्राणी निम्न में कौन है, तो चमगादड़, इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो पीताम्बरी एक किसका प्रजाति है, तो ऑप्शन बी सही होगा, सरसों की प्रजाति है पीताम्बरी। नेक्स्ट है, कुफरी किस फसल की किस्म है ये बताइए। तो कुफरी जो है वो आलू का एक किस्म है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आलू फसल की। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कितने जोड़े होते हैं ये बताइए। तो मनुष्य के शरीर में कितने जोड़े पसलियां होते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका 12 जोड़े होते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर का सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो सबसे प्रबल जो अस्थि होता है वो कौन होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका जबड़े की अस्थि, यानी कि जबड़े की हड्डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी डैश होती है, यानी कि मनुष्य के शरीर का जो पैर का हड्डी रहता है वो कैसा रहता है, तो यह खोखली होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी जो टिबिया टांग में पाया जाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस अंग की हड्डी, ठीक है। मानव शरीर में किस अंग की जो हड्डी है वो सबसे लंबी होती है ये बताना। तो मानव शरीर की कौन सी हड्डी है जो सबसे लंबी होती है ये बताइए, ठीक है। तो सही उत्तर इसका क्या है, जांघ की हड्डी, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो सही उत्तर है इसका 20 दांत है, ठीक है। तो 20 दांत ऐसे हैं जो कि 2 बार विकसित होते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है ये बताइए। तो मानव शरीर में पाचन का जो अधिकांश भाग है वो किस में संपन्न होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में
से अवशोषित किए जाते हैं ये बताइए। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो सही उत्तर है इसका क्या? छोटी आंत से। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? ठीक है, तो खास आवश्यकता किसकी होती है? पेट में भोजन को पचाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ता है? तो सही पड़ता है इसका एंजाइम का पड़ता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो मुख से जो लार निकलता है वो किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का करता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? ठीक है, तो मानव पेट में कौन सा अम्ल है जिसका उपस्थिति होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? ठीक है, तो पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में वह बदल जाता है यानी चेंज हो जाता है? तो सही उत्तर है एमिनो अम्ल में वह बदल जाते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसे यकृत, राइट आंसर हो जाएगा लीवर। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 है पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त जो पैदा होता है वो किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो सही उत्तर है यकृत के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, तो पैदा यकृत के द्वारा होता है और स्टोर कहाँ रहता है? तो पित्ताशय में स्टोर रहता है। ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 26। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है। ठीक है, तो जमा कहाँ रहता है ये बताना। तो जमा रहता है पित्ताशय में। ठीक है, और उत्पन्न किसके द्वारा होता है? तो यकृत के द्वारा, तो ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट है पेस मेकर का संबंध किससे है ये बताइए। तो पेस मेकर का संबंध किससे है? तो हृदय से संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 देखते हैं। पेस मेकर का कार्य क्या होता है ये बताना है। तो पेस मेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना यानी कि स्टार्ट करना। ठीक है, तो दिल की धड़कन के स्टार्ट करने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? पेस मेकर करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29। गति प्रेरक किससे संबंधित है ये बताना। तो गति प्रेरक का संबंध किससे है? तो यह हृदय से है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियां पर रक्त डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो किसकी भित्ति पर प्रभाव डाला जाता है यानी दबाव डाला जाता है रक्त के द्वारा और उसी को रक्त दाब बोलते हैं? तो सही उत्तर इसका क्या है? तो ऑप्शन डी सी हो जाएगा, धमनी। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा धमनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 31। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ठीक है, तो मनुष्य के शरीर का जो हृदय है उसको एक बार धड़कना है तो कितना समय लगेगा ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 0.8 सेकंड लगता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में जो हृदय का स्पंदन है वो कितने बार होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? 72 बार यानी कि 72 बार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि सिस्टोलिक डायस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं जिसे रक्तचाप को, ठीक है ना, तो होता है तो कितना होता है ये बताना, ठीक है। चलिए तो सही आंसर है 120 mm और 80 mm होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिस्टोलिक होता है जो कितना होता है तो 120 mm सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक जो होता है वो कितना होता है 80 mm होता है, ठीक है। तो 120 बटा जो 80 लिखते हैं उसमें ये हो गया आपका सिस्टोलिक हो गया 120 और डायस्टोलिक जो हो गया वो 80 आपका हो गया, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि स्वस्थ मनुष्य के रक्तदाब में सिस्टोलिक जो है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा कि सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक जो होता है वो 80 होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में मानव रक्त में प्लाज्मा में पानी की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो कितनी होती है ये बताना है। तो मानव के रक्त प्लाज्मा में पानी का प्रतिशत कितना पाया जाता है ये बताइए। तो सही उत्तर है 90% होता है पानी, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाले धातु हैं, ठीक है, तो रक्त में जो पाए जाने वाला धातु है उसका नाम बताना, ठीक है ना। 1 मिनट थोड़ा सा नीचे जाना होगा। मानव शरीर के जो रक्त में पाए जाने वाले धातु है उसका नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लोहा पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है ये बताना है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है तो किडनी में होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो खून की शुद्ध करने की जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे डायलिसिस कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यानी कि राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं रहेगा। आपको टेस्ट पेपर नंबर कितना तक हो गया, 1 मिनट देख लेते हैं।
टेस्ट पेपर नंबर आपका हो गया 58 तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो 58 तक कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको टोटल कितने दिए हैं, तो सॉरी टोटल सेट जो है आपको इसमें 64 सेट दिया हुआ है, ठीक है ना। 64 सेट दिया हुआ है, जिसमें 58 तक कंप्लीट हो गया, 1 और 6 और बचे हैं। तो अगले क्लास में ये भी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले क्लास में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद फिर आपका स्पीडी बुक जो है वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्पीडी बुक पूरे समाप्त हो जाएंगे 83 क्लास, और अगला क्लास में खत्म हो जाएगा, यानी कि 84 क्लास में आपका पूरे स्पीडी बुक को क्या क्या कवर कर दिया गया है, ठीक है। और सभी वीडियो है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल पर अवेलेबल है, तो सभी वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा और सभी क्लास का आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रिवीजन एक बार जरूर कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में जो काम आता है वो रिवीजन ही आता फ्रेंड्स, ठीक है। और इसके बाद फिर अपन नए क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें रुकमनी की जो बुक है वो अपन कवर करेंगे, जिसमें टोटल MCQs रहेगा, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर संबंधी और परिस्थितिकी सॉरी इकोलॉजी जिसे बोलते हैं, पर्यावरण जिसे बोलते हैं, ठीक है। पर्यावरण और सभी चैप्टर को इसमें अपन लोग कवर करेंगे, ठीक है। इसमें पूरे क्वेश्चन जो रहेंगे, जितने भी क्वेश्चन ALP में टेक्नीशियन यानी कि रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब इसमें आपको कवर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर किया जाएगा अगले नेक्स्ट क्लास जो आप स्टार्ट करेंगे स्पीडी बुक के बाद, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास कैसा लगा बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो मिलते हैं कल नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।